हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के बारे में डिफरेंस करना बेसिकली। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। सबसे पहले तो ये ट्रांसुडेट और एक्सुडेट होता क्या है। देखो, बॉडी के अंदर नॉर्मली जो थर्ड स्पेस होती है वहाँ कभी भी कोई फ्लूइड जम जाए तो वो तो या ट्रांसुडेट होगा या फिर एक्सुडेट होगा। सबसे पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ट्रांसुडेट जो होता है वो बहुत पानी जैसा होता है, एकदम वाटर लाइक फ्लूइड होता है। लेकिन जो आपका एक्सुडेट होता है ये क्लाउडी होता है एकदम, ठीक है, फेदरी होता है, ठीक है, इसके अंदर पस सेल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करता है, सबसे पहले तो ट्रांसुडेट होता है क्या, दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस इन हाइड्रोस्टेटिक या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर्स। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उस कंडीशन की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकल गया है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसुडेट। लेकिन वहीं पर अगर मान लो वस्कुलर परमेबिलिटी अगर बढ़ चुकी है, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से अगर फ्लूइड बाहर निकल गया उसको अपन बोलते हैं एक्सुडेट। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज हैं, इसके अंदर आपको एक वैल्यू नंबर याद रखना है। अगर उससे कम है तो ट्रांसुडेट हो गया और उससे ज़्यादा हो गया तो एक्सुडेट हो गया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन कॉजेस, ट्रांसुडेट के कॉमन कॉजेज जो होते हैं जहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, फ्लूइड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया आपका, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, सीरोसिस हो गया आपका, मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गया, हाइपो एल्बुमिनेमिया होगा। एल्बुमिन का लेवल अगर कम हो जाएगा बेसिकली तो पेशेंट के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज एल्बुमिन जो होता है वो फ्लूइड को खींचता है बाहर की तरफ। ठीक है, एंड देन एक्सुडेट के अंदर मोस्टली जितनी भी इन्फेक्शियस चीज़ें हो गई, जैसे कि निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, कोई मेलिग्नेंसीज हो गया, इन सब के अंदर जहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी सेल्स आ रही है उस कंडीशंस के अंदर वी सी एक्सुडेट। ठीक है, सो निमोनिया हो गया, टीबी, मेलिग्नेंसी, pulmonary embolism, very important topic for exudate topic, PE pulmonary embolism and pancreatitis and rheumatoid arthritis, these all are examples for exudate. ठीक है, इसके बाद mnemonics to cause for exudate, these are your pictures: pneumonia, infection, cancer, trauma, uremia, rheumatoid arthritis और pulmonary embolism. Basically these are all causes of exudate. Then we have a criteria which is known as Light's criteria. Light's criteria is very important for exudate. ठीक है, इसके अंदर अपन को क्या बताता है, जो आपका प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन लेवल है वो मोर देन 0.5 होना चाहिए, एंड प्लूरल फ्लूइड एलडीएच लेवल जो होता है वो सीरम एलडीएच से मोर देन 0.6 होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और जो आपका एलडीएच लेवल होता है वो अगर मान लो नॉर्मल सीरम एलडीएल से मोर देन 2/3 लेवल है, 2/3 लेवल एलडीएच नॉर्मल से ज़्यादा है, देन इट इज़ फॉलोइंग योर लाइट्स क्राइटेरिया एंड दिस इज योर एक्सुडेट। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा और फिर भी बाहर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है देन इट इज़ योर ट्रांसुडेट। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई पॉइंट देख लेते हैं। इम्बैलेंस ऑफ प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड बाहर निकलता है दिस इज योर ट्रांसुडेट। ठीक है, इन्फ्लामेशन, मेलिग्नेंसी के लिए जो फ्लूइड बाहर निकलता है दिस इज योर एक्सुडेट। डायरेटिक्स कैन कन्वर्ट ट्रांसुडेट इन एक्सुडेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर आपका कोई वाटर थिन पानी है जो कि हाई ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से बाहर निकला हुआ था, ये एक्सुडेट में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए पीछे कोई ड्रग का कारण है वो है डायूरेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे फार्मा में, और साथ ही साथ इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे अपन जीआईटी के अंदर, मेडिसिन के अंदर बेसिकली। ठीक है, देन वी हैव ऑलवेज इंटरप्रेटेड लाइट्स क्राइटेरिया। अपन जब भी इस टाइप का फ्लूइड ओवरलोड देखेंगे वी हैव टू इंटरफेयर विद लाइट्स क्राइटेरिया, ताकि अपन को पता पड़े कि व्हाट इज कॉजेज, क्योंकि अपन लाइट्स क्राइटेरिया के बेसिस पर ही कोज तक पहुंच सकते हैं। अगर अपन को पता पड़ेगा कि एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, बेसिकली अगर एक्सुडेट होगा तो अपन एक्सुडेट वाले कोजेस के पास जाएंगे, अगर ये ट्रांसुडेट होगा तो अपन ट्रांसुडेट वाले कोजेस के पास जाएंगे।